नमस्कार दोस्तों, आरजे आरती एक बार फिर से आपके साथ है रेडियो यात्रा का आज का आखिरी अंक लेकर के। मैंने पिछले जो व्लॉग में मैंने जो शूट किया था आपके लिए चौकीदानी जयपुर पर, मैंने उसमें कहा था कि अब जो मैं आपके लिए शूट करूंगी वो रेडियो यात्रा का अंतिम व्लॉग होगा, यानी कि अंतिम अंक होगा। और इस अंक के बाद हम एक और नई सीरीज, एक दूसरी सीरीज आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए, रेडियो यात्रा में आज का ये जो आखिरी अंक है, तो जो समाप्ति है रेडियो यात्रा की, वो हम किस शहर से करने वाले हैं बताती हूँ आपको। जी, आज हम बात करने वाले हैं हमारे हिंदुस्तान यानी कि हमारे भारतवर्ष के 6वें महानगर की, यानी कि इस नगर का जो स्थान है वो हमारे पूरे हिंदुस्तान में 6ठे नंबर पर आता है। व्यापारिक दृष्टि से इसे देखें, ऐतिहासिक दृष्टि से इसे देखें और पुरातात्विक महत्व के हिसाब से भी इसे देखें हम, तो ये बेहद खूबसूरत शहर है। और हमारे देश के गुजरात राज्य का तो ये पहला शहर कहा जाता है और पूरे हिंदुस्तान में ये 6ठे नंबर पर है। जी, हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद की। जी, आज हम बात करेंगे रेडियो यात्रा में अहमदाबाद गुजरात की। पुरातात्विक महत्व तो है ही इस शहर का, लेकिन कहते हैं कि लगभग 1816 के बाद से इसकी जो व्यापारिक जो इसकी एक्टिविटीज है वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं। और व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये गुजरात का ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का जो है ये एक प्रमुख शहर है, प्रमुख केंद्र जो है ये व्यापारिक लिहाज से इसको देखा जाए, व्यापार के लिहाज से, तो पूरे हिंदुस्तान में इस शहर का अपना एक अलग महत्व है। कहते हैं कि जो भील सरदार असावल थे उसके नाम पर इनका अहमदाबाद का पहले नाम असावल था, लेकिन 1412 ईस्वी के आसपास अहमद शाह प्रथम जो सुल्तान थे वहां के, उन्होंने इस पर अपना शासन करना शुरू किया और अहमद शाह प्रथम जो सुल्तान थे उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम अहमदाबाद पड़ा। और व्यापारिक जो गतिविधियां हैं इसकी 1816 के बाद से तो बहुत तेजी से बढ़ी हैं और ये हमारे हिंदुस्तान का और गुजरात का ही साथ में बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि मुख्य, एक तरह से मुख्य व्यापारिक केंद्र है ये। और अगर पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पर देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जो सुल्तान अहमद शाह का शासन यहाँ पर रहा, उन्होंने अपने शासन काल में बहुत सारी ऐतिहासिक और बेजोड़ वास्तुकला की इमारतें यहाँ पर बनवाई। इसके अलावा गांधी जी का आश्रम है साबरमती में और कुछ और भी चीजें हैं यहाँ पर देखने योग्य। और शिक्षा की दृष्टि से अगर इसे देखें तो यहाँ का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है IIM अहमदाबाद, वो भी पूरे देश में जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। और शिक्षा का एक तरह से जो मैनेजमेंट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी है अहमदाबाद। और कुछ चीजें आज मैंने आपके लिए लिख करके भी रखी हैं कि भाई जो चीजें मतलब पर्यटन के लिहाज से हैं, तो वो कौन कौन सी खास चीजें हैं जो आप अहमदाबाद में देख सकते हैं। पहली बात तो यहाँ हिंदू और जैन मंदिरों की भरमार थी, मतलब भरमार है यहाँ पर। उनके अवशेष जो हैं, कुछ हिंदू और जैन मंदिर ऐसे हैं जो आज भी उसी तरह से खड़े हैं, लेकिन काफी सारे मंदिर जो है यहाँ पर नष्ट हो चुके हैं, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, हिंदू धर्म के, तो उनके अवशेष आज भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और उसकी जो वास्तुकला है वो बेजोड़ है अपने आप में। तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि देखने योग्य जो है वो अहमदाबाद में क्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक सीदी सैयद मस्जिद है। और सीदी सैयद मस्जिद की खास बात क्या है कि जो नुकीले पत्थर हैं, नुकीले पत्थरों को जोड़ जोड़ करके यहाँ पर खिड़कियां बनी हुई हैं इस पूरी मस्जिद में। और इस मस्जिद की खासियत यही है कि इसे एक वृक्ष के आकार में इस मस्जिद को, सीदी सैयद मस्जिद को बनाया गया था। ये लगभग 1572 ईस्वी के आसपास। अच्छा, और एक खासियत है यहाँ पर अहमदाबाद की, यहाँ पर 2 मस्जिदें ऐसी हैं जिसकी मीनारें झूलती रहती हैं, यानी कि झूलती मीनारों वाली मस्जिद है। आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके कि झूलती मीनारों वाली मस्जिद कैसी होती है।
तो आप अहमदाबाद जाएंगे तो वहां पर टूरिस्ट गाइड आपको बता देगा कि झूलती मीनारों वाली मस्जिदें जो हैं वो कौन कौन सी हैं। 2 मस्जिदें हैं, एक तो राजपुर बीवी मस्जिद है यहाँ पर और दूसरी है सीदी बशीर की मस्जिद, यानी कि राजपुर बीवी मस्जिद और सीदी बशीर की मस्जिद। और इन दोनों की जो झूलती मीनारें हैं वो देखने योग्य हैं और दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं कि मध्यकालीन भारत में किस तरह की बेजोड़ वास्तुकला थी कि इस तरह की मीनारें उस वक्त बन गई। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है क्योंकि विज्ञान और तकनीक का जो विकास है मध्यकालीन भारत में किस तरह से इतना हुआ होगा कि इन्होंने ऐसी वास्तुकला जो है उसमें महारत हासिल की और इस तरह की मीनारें बनवाई, ये देखने योग्य है। इसके अलावा यहाँ पर भद्रगढ़ है। भद्रगढ़ का जो है ये करीब 43 एकड़ में फैला हुआ है ये भद्रगढ़, और इसको सुल्तान अहमद शाह ने ही बनवाया था 1411 में। और इसमें 14 प्राचीर बने हुए हैं इस पूरे भद्रगढ़ में। और जामी मस्जिद है। जामी मस्जिद जो है ये 1423 में अहमद शाह ने ही बनवाई थी और ये भारत की बहुत बड़ी और आप कह सकते हैं कि प्राचीनतम मस्जिदें हैं उनमें से एक है जामी मस्जिद। और अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर साबरमती आश्रम भी है और इस आश्रम की जो स्थापना है ये स्वयं महात्मा गांधी ने की थी 1915 में। और आज भी जब आप यहाँ पर जाएंगे साबरमती आश्रम तो महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ वस्तुएं हैं और उनका साहित्य है और काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने योग्य हैं जो कि गांधी जी से संबंधित है, यहाँ पर रखी हुई हैं। और इसी साबरमती आश्रम में एक महात्मा गांधी जी की एक छोटी सी कुटिया भी है जिसे उपासना कहते हैं और वो भी आप देखने जा सकते हैं। इसके अलावा एक श्रेयस संग्रहालय है। श्रेयस संग्रहालय जो है अहमदाबाद का, उसकी खास बात यह है कि यहाँ पर हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट का ये संग्रहालय है और हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं और खास करके लकड़ी की नक्काशी का जो काम है वो श्रेयस संग्रहालय में देखने योग्य है। अहमद शाह और उसकी रानी के स्मारक भी बने हुए हैं यहाँ पर। अहमद मस्जिद है, रानी पीपरी मस्जिद है, हटी सिंह का मंदिर है और कांकड़िया झील है अहमदाबाद में। इसके अलावा एक और खास चीज है और देखिए मैंने खास तौर पे लिखा है उसको आपके लिए, वो है अदलज बाव। अदलज बाव क्या है? ये भी बावड़ी है, जैसे कि दिल्ली में उग्रसेन की बावली है, जैसे मैंने कुछ वक्त पहले आपको जिक्र किया था कि राजस्थान के कुछ शहरों में भी मतलब बावड़ियां हैं या बावलियां हैं जो कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके रखते थे और फिर उसका उपयोग वो खेती में या सिंचाई के काम में करते थे। तो अदलज बाव जो है ये भी करीब अहमदाबाद से 17-18 किलोमीटर दूर है ये बावड़ी। और इसे जो है इसका जो निर्माण हुआ था ये 15वीं शताब्दी में हुआ था, जिसमें वीर सिंह की जो रानी थी रुदाबाई, वीर सिंह की रानी रुदाबाई थी 15वीं शताब्दी में, उन्होंने अदलज बाव का निर्माण किया था। और इस बावड़ी जो है या जो ये बाव है इसकी जो आप कह सकते हैं कि जो खासियत है वो इसकी वास्तुकला है और इसकी वास्तुकला को देखने के लिए लोग जो है वो दूर दूर से आते हैं। तो अदलज बाव की जो वास्तुकला है ये देखने योग्य है और जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं पर्यटक, वो अदलज बाव को देखने तो जरूर जाते हैं। जी, तो अगर इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं पर्यटन के लिहाज से, अगर हम अहमदाबाद जाते हैं तो अहमदाबाद में काफी सारी चीजें थी जो भी मैंने आपको बताई, जिसमें कि सीदी सैयद मस्जिद थी, झूलती मीनारों वाली मस्जिद है यानी कि राजपुर बीवी मस्जिद, और दूसरी है झूलती मीनारों वाली सीदी बशीर की मस्जिद। भद्रगढ़ है, जामी मस्जिद है, श्रेयस संग्रहालय है, साबरमती आश्रम है गांधी जी का, अदलज बाव है और कांकड़िया झील है, हटी सिंह का मंदिर है, रानी पीपरी मस्जिद है, अहमद मस्जिद है, अहमद शाह और उनकी जो हिंदू रानी थी उनके स्मारक बने हुए हैं यहाँ पर अहमदाबाद में। तो कुल मिलाकर अहमदाबाद जो है पर्यटन के लिहाज से तो खैर वो अच्छा है ही। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की इमारतें भी हैं यहाँ पर और जो वास्तुकला के लिए मशहूर है अदलज बाव, वो भी आप देखने जा सकते हैं। और जिन लोगों को इतिहास में जरा सी भी रुचि है या वास्तुकला में, तो वो झूलती मीनारों की मस्जिद और जो अदलज बाव है उसको देखने ये लोग जरूर जाते हैं, क्योंकि
झूलती मीनारों की मस्जिद की जो वास्तुकला है, ये बहुत बड़ी बात है कि मध्यकालीन भारत में किस तरह से विज्ञान और तकनीक इतने विकसित थे और कैसे वास्तु शास्त्री थे उस वक्त जिन्होंने ऐसी वास्तुकला को अंजाम दिया। मतलब उसकी वास्तुकला जो है वो देखने योग्य है। जी, तो आज बात रही अहमदाबाद की। रेडियो यात्रा का ये जो अंक है, आज का अंतिम अंक है अहमदाबाद का, और अब हम आपके लिए बिल्कुल एक नई सीरीज शुरू करेंगे और शायद 2 या 4 दिनों के गैप पर 2-4 दिनों के बाद शुरू करेंगे। तो रेडियो यात्रा की ये जो आज का अंतिम अंक था अहमदाबाद पर आधारित, ये आपको कैसा लगा? अपने कमेंट हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं। और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे मन से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बाकी तो बस आपके जो सुझाव हैं, आपके कमेंट्स है, उसका हमें इंतजार है बड़ी बेसब्री से। तो रेडियो यात्रा की ये पूरी सीरीज आपको कैसी लगी? ये जो हमने 10 एपिसोड्स, 10 व्लॉग्स आपके लिए शूट किए थे, आपको जानकारी कैसी लगी? ये भी हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख करके बता सकते हैं। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और कुछ और सुझाव आप हमें देना चाहें, कुछ और हमसे पूछना चाहें तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब आरजे आरती को आज का रेडियो यात्रा का ये अंतिम अंक खत्म करने की इजाजत आपको देनी पड़ेगी। इजाजत दीजिए। आज बात रही अहमदाबाद की, और अब हम एक नई सीरीज आपके लिए लेकर के आएंगे और 2 या 4 दिनों के बाद। तो चलिए, आरजे आरती को इजाजत दीजिए। बाय बाय।